नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। बड़ी खबर आ रही वो आपको बताया जाए, कनाडा के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दी गई है। कनाडा से तनाव के बीच सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो तनाव के बीच भारत ने वीजा पर रोक लगा दी है। कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दिया गया है। अगली सेवा तक वीजा सेवा किया गया है निलंबित। तो जिस तरीके से वहां पर तनातनी बनी हुई है और इसी बीच जो है ये बड़ा फैसला लिया गया। इस वक्त ये बिग ब्रेकिंग आ रही है कनाडा से। तनाव के बीच सरकार का ये बड़ा फैसला, तनाव के बीच भारत ने वीजा पर रोक लगा दी। देखिए, जिस तरीके से इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री भारत पर हरदीप निज्जर की हत्या के आरोप लगाते हैं। जवाब में भारत सरकार कड़े लहजे में टिप्पणी करती है कि इस प्रकार के अनर्गल आरोपों से भारत और कनाडा के रिश्तों पर असर पड़ेगा और खंडन किया जाता है। इसके बाद भारत की तरफ से कनाडा के उच्चायुक्त के एक अधिकारी को तुरंत भारत छोड़कर जाने का आदेश दिया जाता है 5 दिन के अंदर अंदर। इसके बाद एक कदम और आगे बढ़कर भारत की सरकार जो है वो एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करती है और इस ट्रैवल एडवाइजरी में ये कहा जाता है कि आप कनाडा में जाने से बचें, क्योंकि वहां पर भारतीयों के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी और जिस तरीके से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, हिंसा को लेकर चेताया जा रहा है, इसलिए आप कनाडा की यात्रा ना करें। और अब एक बहुत बड़ा कदम यहां पर भारत सरकार ने उठाया है, जहां कनाडा की वीजा सेवा को निलंबित कर दिया गया है। यानी कनाडा के नागरिक अब भारत नहीं आ सकते वीजा लेकर, क्योंकि जो वीजा की सेवा है उसे भारत की सरकार ने निलंबित कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की जो हम आपको बता रहे हैं। इसी बीच शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर का। गोल्डी बराड गैंग ने ली सुक्खा की मौत की जिम्मेदारी। लॉरेंस गैंग ने भी सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी ली। इस वक्त ये बड़ी खबर। सुक्खा की कनाडा में आपको बता दें गोली मारकर हत्या कर दी गई। एनआईए की 41 आतंकियों की लिस्ट में सुक्खा शुमार था और अज्ञात हमलावरों ने कनाडा में सुक्खा की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस और गोल्डी बरार ने ले ली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गुर्गों ने अब इसकी जिम्मेदारी ले ली है। और जिस तरीके से इससे पहले हरदीप निज्जर की हत्या हुई, जिसके बाद भारत और कनाडा के संबंधों को लेकर जो स्थिति इस वक्त है वो नजर आ रही है, लेकिन अब इन सब के बीच कनाडा में अज्ञात हमलावरों ने एनआईए के मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में शुमार सुक्खा की गोली मारकर कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी, जिसके बाद अब एनआईए जो है वो उस मोस्ट वांटेड लिस्ट में सुक्खा जिसमें शुमार था, उसके बाद लगातार उसको पकड़ने के लिए कनाडा सरकार से कई बार दबाव बना चुका था। लेकिन इन सबके बीच खबर यह आई कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर सुक्खा की हत्या कर दी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने ले ली है। तो आपको बताते चले कि खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप निज्जर के कत्ल को लेकर भारत कनाडा के बीच तनाव के बीच कनाडा में भारत के एक कैटेगरी गैंगस्टर सुखदुल सिंह गिल उर्फ सुक्खा का कत्ल कर दिया गया है। वो पंजाब से साल 2017 में जाली पासपोर्ट तैयार करवाकर कनाडा फरार हुआ था। और आपको बताते चले कि शुरुआती जानकारी के अनुसार कनाडा के विनीप में गोलियां मारी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनेक पर तकरीबन 15 राउंड फायरिंग की गई है। मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। और यह भी बता दें कि 41 आतंकियों का जो गैंगस्टर का जो लिस्ट था, जो सूची जो जारी की थी, उसमें सुक्खा का नाम भी शुमार था। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब हत्या की जिम्मेदारी जो है वो ली है लॉरेंस और गोल्डी बरार ने, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने पहले भी देखा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से भारत के खिलाफ बोलने वालों पर लगातार कार्रवाई की बात लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार करते नजर आते थे। और खालिस्तान को लेकर उनका जो एक गुस्सा था वो सबके सामने उन्होंने कई बार रखा। इन सबके बीच अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि सुखदुल सिंह सुक्खा की मौत की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने ली है। उनका ये कहना है कि उनके ही जो गुर्गे हैं उन्होंने ये काम किया है। अब इन सब के बीच देखिए, एक तरफ जहां भारत की सरकार ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा की सेवा को निलंबित कर दिया है। रिश्ते भारत और कनाडा के जो है इस वक्त बेहद तनावपूर्ण स्थिति में है। डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो पूरी तरीके से सोशल एलिमेंट्स हैं, जितने ड्रग ट्रैफिकर्स और स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ एक मुहिम हमने शुरू की हुई है। उसी मुहिम के तहत आज गोल्डी बरार जो हमारा एक नोन गैंगस्टर है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। पंजाब में लगभग 1000 से ज़्यादा स्थानों पे रेड्स किए जा रहे हैं और जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सब इनको मॉनिटर कर रहे हैं। सर, कनाडा में सुक्खा एक गैंगस्टर जो मारा गया है उसके घर पे भी पंजाब पुलिस की रेड चल रही है, तो उससे रिलेटेड है ये सारा?
नहीं, रेड नहीं, अभी पता कर रहे हैं, अभी कुछ ऑफिशियल आना बाकी है, तो इसलिए मैं कुछ आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। मेरी भी जानकारी उतनी है जितनी आपको जानकारी है कि कनाडा में एक मर्डर हुआ है। अब वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसके बारे में अभी ऑफिशियल कुछ भी पता नहीं लगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ये जो मर्डर हुआ है कनाडा में उसकी जिम्मेवारी ली है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, अभी ये सारा तहकीकात इसकी की जाएगी, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किसने कराया, इसके बारे में अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो कितने गैंगस्टर्स की लिस्ट क्या खड़ी हुई है आपकी तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से कितनी है जो गोल्डी बराड़ से जुड़े हुए हैं और उनको क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं पंजाब पुलिस के द्वारा कि तो कनाडा में मौजूद खालिस्तानियों पर एनआईए का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एनआईए ने 43 खालिस्तानी और गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें लखबीर सिंह उर्फ लांडा और हरविंदर सिंह पर 10-10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। कनाडा में छिपे गैंगस्टर बना गुंडों का घर। नई पहचान कनाडा में बना खालिस्तान। कनाडा में छिपे गुंडों का हिसाब होने वाला है। खालिस्तानी आतंक का अड्डा बना कनाडा। कनाडा खालिस्तानियों का अड्डा बन चुका है। कनाडा खालिस्तानी आतंकियों के लिए ऐशगाह बन चुका है। लेकिन भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने इन आतंकियों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए उन खालिस्तानियों को बेपर्दा कर चुकी है जो उसकी रडार पर हैं, और वो दिन दूर नहीं जब ये खालिस्तानी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। एनआईए ने कनाडा में ऐश कर रहे 43 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा सबसे बड़ा नाम है। लांडा और हरविंदर सिंह संधू पर एनआईए ने 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। जो भी इनके बारे में जानकारी देगा उन्हें ये रकम दी जाएगी। इतना ही नहीं, इन आतंकवादियों के 3 सहयोगी परमिंदर सिंह, सतनाम सिंह और यादविंदर सिंह की जानकारी देने वालों को 5-5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये सभी बीकेआई यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हैं। ये वही बीकेआई है जिसके शूटर्स ने पिछले साल सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों पर चिंता जताई थी, क्योंकि उनके इशारे पर हिंदुस्तान में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जाता है और कनाडा खालिस्तानियों और गैंगस्टर्स के लिए स्वर्ग बन चुका है। हाल ही में अहमदाबाद में एक सार्वजनिक सभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कनाडा में एक बड़े गैंगस्टर की संभावित हिरासत का संकेत दिया था। हालांकि केंद्रीय एजेंसियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं सूत्रों की माने तो विचाराधीन आतंकी कोई और नहीं बल्कि सतिंदरजीत सिंह है, जिसे गोल्डी बराड़ के नाम से जाना जाता है, जो सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। मूसेवाला मर्डर तो पंजाब और कनाडा स्थित खालिस्तानियों के संबंध का सिर्फ एक पहलू है। शक तो ये भी है कि 2022 में मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर हुए आरपीजी हमले में भी कनाडा स्थित पंजाबी गैंगस्टर्स का हाथ है। इतना ही नहीं, 2018 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अमृतसर आए थे। उस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कथित तौर पर इस बात पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा रहा है। बावजूद इसके कनाडा की सरकार ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। यानी कनाडा खालिस्तानी आतंकियों और भारत में मौजूद गैंगस्टर्स के लिए ऐसी मुफीद जगह है जहां रहकर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कनाडा में बैठकर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। गैंगस्टर्स भारत में वारदात को अंजाम देते हैं और कनाडा में जाकर छिप जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, जहां कनाडा के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दी गई है। कनाडा से तनाव के बीच केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला है।
तो तनाव के बीच भारत ने वीजा पर रोक लगा दी है और कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दिया गया। अगले आदेश तक वीजा सेवा निलंबित किया गया। तो भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जिस तरीके से फिलहाल वहां पर स्थिति बनी हुई है कनाडा के साथ खालिस्तान के मामले में पैदा हुए तनाव के बीच, अब भारत ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है। आपको बताते चले कि कनाडा के नागरिकों के लिए भारत ने वीजा सेवाओं को अनिश्चितकाल तक के लिए बंद कर दिया है। देखिए, इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है जब एक खालिस्तानी आतंकी, जिसकी कनाडा में अज्ञात लोगों के द्वारा हमला कर दी जाती है, हरदीप निज्जर, उसकी हत्या के आरोप जो है वो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर लगाते हैं। और इसके बाद दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बेहद ही तनावपूर्ण स्थिति में है। जिस तरीके से अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां कनाडा के नागरिकों के लिए भारत के वीजा की सुविधाओं को निलंबित कर दिया गया अनिश्चितकालीन समय तक के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पहले ट्रैवल एडवाइजरी कनाडा ने जम्मू कश्मीर को लेकर जारी की और कहा कि जम्मू कश्मीर की यात्रा करने से बचे, जिसके जवाब में भारत की तरफ से एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई भारत में रह रहे तमाम लोगों के लिए जो कनाडा जाना चाहते हैं और कनाडा में भी रह रहे लोगों के लिए कि आप कनाडा में खुद को सुरक्षित रखिए और भारत से अगर आप कनाडा जाने का सोच रहे हैं तो अभी ये जाने का सही समय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कनाडा में भारत विरोधी तत्व इस वक्त मुखर है, ऐसे में सुरक्षा की स्थिति से ये संकट है। इन सब के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो है वो एक सफाई देते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि कनाडा पूरी तरीके से सुरक्षित देश है, लेकिन अब भारत सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है जहां वीजा सेवा को निलंबित कर दिया है। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का प्रोपेगेंडा अब सामने आ चुका है। वो भारत के लिए बिछाए गए जाल में खुद ही फंस चुका है। आखिर ये पूरा माजरा है क्या, रिपोर्ट देखिएगा। ट्रूडो की मंशा पर दुनिया का तमाचा। ट्रूडो का एजेंडा मोदी ने कर दिया ठंडा। अपनी ही साजिश का शिकार हुए ट्रूडो। अपनी ही लगाई आग में घिर गया कनाडा। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा में क्या हुई, कनाडा ने इसके लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन भारत और पीएम मोदी का जलवा ऐसा है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ने ही कनाडा के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। कनाडा का प्रोपेगेंडा सबके सामने आ चुका है। जिस भारत को कनाडा खालिस्तानी के मर्डर का जिम्मेदार ठहरा रहा है, उसी भारत की दुनिया भर में जय जयकार हो रही है, जबकि कनाडा की दुनिया भर में थू थू हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कनाडा के प्रधानमंत्री को दुत्कार लगाई है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक स्पेशल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नई दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन से पहले आतंकी हरदीप की हत्या के मुद्दे को उठाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के हेड ऑफ द गवर्नमेंट से बातचीत भी की थी। लेकिन किसी भी देश को भारत के खिलाफ एक शब्द भी सुनना गवारा नहीं था और तीनों देशों ने ट्रूडो को आईना दिखा दिया। यानी अमेरिका ने इस मुद्दे पर कनाडा का नहीं बल्कि भारत का साथ दिया, क्योंकि अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि भारत आतंकवाद और हिंसा दोनों का विरोधी है और हिंसा का विरोधी किसी की हत्या नहीं कर सकता। हालांकि कनाडा का विदेश मंत्रालय इस रिपोर्ट को गलत बता रहा है। वहीं रिपोर्ट का कहना है कि कनाडा ने भारत पर ऐसे वक्त में आरोप लगाए हैं जब भारत अमेरिका का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल और ट्रेड पार्टनर बन रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त चीन पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। अमेरिका और भारत दोनों ही चीन को काबू करना चाहते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश अच्छी तरह से जानते हैं कि चीन का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ भारत कर सकता है। ऐसे में अमेरिका और उसके सहयोगी देश किसी भी कीमत पर मोदी सरकार को नाराज नहीं कर सकते। मतलब साफ है कि मोदी सरकार का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हर देश को उसकी औकात दिखाई जा रही है।